हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत पॉलिटी विषय का दूसरा अध्याय विविधता एवं भेदभाव के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि भारत विविधताओं वाला देश है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है ये बारी बारी से लेके 6 से लेके हम लोग 12 तक जाएंगे। जितने भी पीडीएफ है बारी बारी से सभी पीडीएफ को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और एक शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो विविधता एवं भेदभाव का इसमें पहला जो टॉपिक है कि भारत विविधताओं वाला देश है। तो किस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है विविधताओं वाला देश है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ के आ चुके हैं। जो इस अध्याय का कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि संसार में मुख्य 8 धर्म है। संसार में मुख्य 8 धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और यहूदी। और इन सभी धर्मों के जो मानने वाले लोग हैं वो भारत में निवास करते हैं। इसलिए भारत जो है क्या है, भारत विविधताओं वाला देश है। इसके अलावा भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, 100 से अधिक नृत्य होता है। भारतीय संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाओं को जो है संविधान में जोड़ा गया है। संविधान में यानी रखा गया है, यानी कि टोटल भाषाओं की संख्या कितना हो गया है, 22। इसे अनुसूची 8 के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें जो है 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा कौन कौन है और किस किस राज्य से है उसको हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। यानी कि BDMS, यानी कि बी से आपका बोडो, डी से डोगरी और एम से जो है मैथिली और एस से जो है आपका संस्थाली। तो बोडो जो है असम की भाषा है, डोगरी जो है जम्मू कश्मीर का है और मैथिली जो है आपकी बिहार का है और संस्थाली झारखंड का है। तो 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, तो संविधान में टोटल भाषाओं की संख्या कितना हो गया है, 22, जिसे अनुसूची 8 के अंतर्गत हम लोग रखे हुए हैं। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय मुद्राओं पर जो है 17 भाषा अंकित है। 17 भाषा जो है भारतीय मुद्रा पर अंकित है। इसके अलावा देखा जाए तो जो रुपया का सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये 15 जुलाई 2010 को जो है उदय कुमार के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसके अलावा एक हमारा इसमें टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, यानी कि किसी के बारे में पहले से कोई हम लोग राय बना लेते हैं और दिमाग में वैसा फिट कर लेते हैं कि फला आदमी चोर है, फला आदमी जो है कंजूस है, फला आदमी जो है अपराधी है। तो जो पहले से हमारे दिमाग में जो बन गया है या उसके प्रति हम सेट कर लिए हैं कि फला आदमी ऐसा है, वास्तव में वैसा है या नहीं है ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रह। ये देखिए, ये अधिकतर जो है नकारात्मक होता है, बहुत कम जो है सकारात्मक होता है और खांसी ज़्यादातर जो है हानिकारक ही होता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति या समूह के प्रति लिंग, राजनीतिक वर्ग, उम्र, धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता के आधार पर होता है। तो जो आपका पूर्वाग्रह है यह समूहों के प्रति लिंग, राजनीतिक वर्ग, उम्र, धर्म, जाति, भाषा और राष्ट्रीयता के आधार पर आपको देखने को मिल सकता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, बात पर विचार करना होगा। कोई भी हम बात बोलें तो सबसे पहले उस पर विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी के रंग, फला आदमी वैसा है, फला आदमी ऐसा है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रह। आगे हम लोग समझेंगे। आगे हमारा है विकलांग बच्चे के लिए जो नए शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो है खास ज़रूरत वाले बच्चे। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि विकलांग बच्चे के लिए जो खास शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है, खास ज़रूरत वाले बच्चे। इसके अलावा एक टॉपिक हमारा है रूढ़िबद्ध धारणाएँ। रूढ़िबद्ध धारणाएँ क्या हैं, तो लोगों को एक छवि में बांधना, जैसे कि पूरे कौम को एक जैसे बदनाम कर दिया। जैसे मान लीजिए फला कौम का आदमी जो है एक गलती किया और उसके पूरे कौम को जो है हम लोग बदनाम करते हैं, तो ये लोगों को एक छवि में बांधना ये क्या कहलाता है, रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती है। यह देखिए लिंग, जाति, राजनीतिक रुख और व्यक्तिगत आधारित हो सकता है। रूढ़िबद्ध अवधारणा से जो है भेदभाव उत्पन्न होता है और रूढ़िबद्ध अवधारणाएं मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि मन में एक हम लोग पक्की धारणा बना लेते हैं, जैसे कि बचपन से कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है, लड़के भी रोते हैं। लेकिन ऐसे कहा जाता है बचपन से, अगर मान लीजिए कि बच्चा गिर जाता है तो वो बेटा है तो कहा जाता है कि बच्चा खड़ा हो जाए, बहादुर है, बहादुर है, ऐसा कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की जो है क्या है, छवि बन गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और देखिए इसमें उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जैसे लड़कियां कोमल, मृदु स्वभाव और सुशील होती है।
हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती है, ऐसा जो है समाज में बना हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़िबद्ध धारणाएं। इसके अलावा जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं हैं, उद्यमी होते हैं, बलवान एवं बहादुर होते हैं, ये सब इसके क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं के उदाहरण हैं। किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ हम लोग कहते हैं। जैसे कि और हम समझते हैं कि मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां होती है उनको जो है बहुत कम जो है पढ़ाया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसको जो है आर्थिक मतलब कि आर्थिक कमजोरी हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियां जो है उसको कम पढ़ाया जाता है। हो सकता है उसका क्या हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, इसलिए वो नहीं पढ़ा। लेकिन समाज में ऐसा क्या बन गया है कि मुस्लिम समाज की जो लड़कियां है वो कम पढ़ती है। तो ये क्या है, रूढ़िबद्ध अवधारणाएं हैं। अगला हमारा टॉपिक है असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव क्या होता है, तो सबसे पहले हम भेदभाव को समझते हैं। तो ये पक्षपात एवं पूर्वाग्रह के आधार पर होता है। कुछ विशेषताओं के आधार पर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना ही भेदभाव कहलाता है। इसके अलावा असमानता यानी कि इनइक्वलिटी क्या है, समान ना होने की स्थिति में, विशेष रूप से अधिकारों की स्थिति में अवसर के संदर्भ में जो है असमानता देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है, गरीबी और संसाधनों की कमी, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझना, अशिक्षा, बेरोजगारी और अंधविश्वास, ये सभी के कारण हैं। अगला हमारा है भेदभाव का सामना करने पर लोग जो है उसको ठीक करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। अब इस कार्य में देखते हैं तो कोई पढ़ाता है, बर्तन बनाता है, मछली पकड़ना और बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई करना। तो ये दूसरे के मुकाबले में जो काम है इसको जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इसी में कुछ काम है जैसे कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, समाज में कम महत्व इसको दिया गया है, गंदा एवं अपवित्र माना गया है। तो ये सब क्या है, भेदभाव के सामना करने पर लोग जो है अपने आजीविका के लिए विभिन्न कार्य को करते हैं। तो इसमें जो पढ़ाता है, बर्तन बनाता है, मछली पकड़ता है या बढ़ईगिरी करता है, खेती करता है, उसके दूसरे की तुलना में महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन वही व्यक्ति अगर सफाई करता है या कपड़े धोता है, बाल काटता है, कचरा उठाता है तो समाज में से कम महत्व एवं गंदा एवं अपवित्र माना गया है। यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह क्या है, जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आगे एक शब्द आया है दलित। दलित क्या होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि निजी कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में दलित शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। दलित जो है छूत यानी कि अछूत होते यानी कि अनटचेबल, ठीक है। इसका अर्थ होता है जिसे समाज दबाया गया है, कुचला गया है, उसे हम लोग दलित कहते हैं। सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा। सामाजिक पूर्वाग्रहों और जो भेदभाव ने है दलितों लोगों का घर दबा कर रखा है। सरकार इसे जो है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा हुआ है। अगला है अछूत। तो अछूत का कार्य जो है निर्धारित किया गया था, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता था। यानी कि उनका काम था कचरा उठाना, मरे हुए जानवरों को हटाना, दूसरे जाति के साथ स्कूल नहीं जाना, मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था, गांव से कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे। तो ये सब जो है अछूत पर जो है पाबंदी लगाया गया था। अगला हमारा है भीमराव अंबेडकर। ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने जो है भेदभाव का सामना किया है। तो भीमराव अंबेडकर जो है भेदभाव के सामना किए थे। इसमें देखिए एमपी इंदौर यानी कि महू में जो है महार जाति में जो है 1891 में इनकी पैदाइश होती है और 1956 में इनका जो है मृत्यु हो जाता है। सब इन्हें संविधान के पिता यानी कि फादर ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहते हैं। दलितों के ये नेता रह चुके हैं, उनके लिए ये लड़े भी हैं। इनकी पत्नी का नाम जो है रामाबाई है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी और अपनी जाति के पहले व्यक्ति है जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। साथ ही साथ वकील बनने के लिए ये इंग्लैंड भी गए थे और बाद में जो है बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था और भारत के पहले विधि मंत्री रह चुके हैं। भीमराव अंबेडकर जो है भारत के पहले विधि मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2015 में नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। बहुत भी यही सवाल है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि संविधान दिवस जो है कितने तारीख को मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। इसको जो है किसने मनाना शुरू किया, तो नरेंद्र मोदी ने 2015 में। और भीमराव के जो 125वीं जयंती थी। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है
अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है, और इन्होंने आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा भारतीय झंडा में अशोक चक्र ये इन्होंने लगवाया था। भीमराव अंबेडकर ने जो है अशोक चक्र भारतीय झंडा में लगाया था। इसके अलावा इनके से छोटे छोटे और पॉइंट है। भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा के ज्ञाता थे, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में जो है PhD किए विदेश से। आगे हम समझते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 में हुआ, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। भीमराव अंबेडकर की मांग थी कि आज़ादी के बाद शुरू के 10 सालों तक विधानसभा में SC ST के लिए सीट आरक्षित हो। इसी जो है मांग में यही किया गया था कि आज़ादी के बाद 10 सालों तक जो है विधानसभा में SC ST के लिए सीट क्या हो, आरक्षित हो। इसके अलावा अगला हमारा पॉइंट है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष, सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ना, यही कहलाता है समानता। तो देखिए, जब भारत पर जो है ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस शासन के खिलाफ लोगों ने जो है संघर्ष किया और उन्हें आज़ादी मिली। ठीक है, आज़ादी के लिए संघर्ष किया और जो है समानता के आधार पर उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, अब इन संघर्षों में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों जो है विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए। ठीक है, इसमें जो है मंदिर में प्रवेश हो दलितों का, मंदिर में प्रवेश होने के लिए भी दलितों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए औरतों ने जो है इसका विरोध किया था या संघर्ष किया था। दलितों ने अपने आप को जमींदारों से ऊंची ब्याज की दर कम करने के लिए संघर्ष यानी कि उसके विरोध आवाज़ उठाई थी, लड़ाई लड़ी थी। इसके परिणाम स्वरूप जो है भारत को आज़ादी मिली। और इसमें देखिए एक आर्टिकल के तहत जो है एक शब्द कहा गया है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत को जो है आर्टिकल 17 के तहत जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। यह सवाल जो है BPSC के 69वीं एग्जाम में आ चुका है कि किस आर्टिकल के तहत जो है छुआछूत को जो है समाप्त किया गया। तो जो है आर्टिकल 17 के तहत जो है छुआछूत को जो है समाप्त कर दिया गया है। अगला हमारा है कि संविधान के लेखकों ने जो है कुछ बातों कहा है कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना सुनिश्चित आपका काम है। ठीक, विविधता को हमें इज्जत करना है और उसे मूल्यवान बनाना हमारा क्या है, वो सुनिश्चित कर्तव्य है या कार्य है। संविधान के लेखकों ने और बात कहा है कि अपने धर्म के पालन करने, अपने भाषा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। इसके अलावा संविधान के लेखकों ने एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं है, ऐसा कहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इससे क्या तात्पर्य है, तो देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों के बराबर जो है मानती है। इसके अलावा जो है बिना भेदभाव के हम लोग धर्म का पालन करते हैं। साथ ही साथ हम लोग प्रचार भी कर सकते हैं अपने धर्म का। एकता का यह महत्वपूर्ण एक कारक है। भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। ये सभी धर्मों को जो है समान निगाहों से देखने का प्रयास करता है। ठीक, तो ये रहा आज का जो है सबसे लास्ट टॉपिक, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यदि आप इसको पेन डाउन करना चाहते हैं तो आसानी से लेकर अब जो है 2-3 पन्ना में जो है इसे नोट कर सकते हैं। 2 पेज में जाएगा इसका नोट। तो ये रहा विविधता एवं भेदभाव। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।